इलाहाबाद। 12वें ऑटो एक्सपो का आगाज हो चुका है। ये ऑटो एक्सपो चल रहा है ग्रेटर नोएडा में एक्सपो मार्ट में। कल हमने बहुत सारी हैचबैक, सेडान, लग्जरी गाड़ियां देखी, लेकिन आज का हाईलाइट रही मारुति की नई हैचबैक सेलेरियो। ये इस सेगमेंट में अपने आप में पहली गाड़ी है जिसमें ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट दिया गया है और साथ ही साथ बेहद आकर्षक प्राइस पॉइंट के साथ ये सेलेरियो रिलीज की गई है। छोटी कारों की बेताज बादशाह मारुति सुजुकी ने सबसे सस्ती ऑटोमेटिक कार उतारकर भारतीय कार बाजार में हलचल मचाने की कोशिश की है। सेलेरियो मारुति की सबसे सस्ती ऑटोमेटिक कार है। ऑटोमेटिक यानी कार चलाते वक्त आपको न क्लच का इस्तेमाल करना होगा और न ही गियर बदलने के झंझट से दो चार होना पड़ेगा। ऑटोमेटिक के साथ ही सेलेरियो का मैनुअल अवतार भी पेश किया गया है। यही नहीं, ऑटोमेटिक कार से अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं और ड्राइविंग का भरपूर मजा उठाना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक कार में भी मैनुअल का विकल्प मौजूद है। लोअर सेगमेंट्स में अभी तक कोई अच्छा ऑटोमेटिक गियरबॉक्स था नहीं। इवन मारुति का जो पुराना गियरबॉक्स था वो स्पोर्ट्स ऑटोमेटिक गियरबॉक्स था, वो 4-स्पीड गियरबॉक्स था। तो इसके साथ आई थिंक एक्सेप्टेंस होनी चाहिए एंड मोर एंड मोर पीपल और काफी लोग ऑटोमेटिक्स पसंद करेंगे। मैनुअल कार के 4 वर्जन पेश किए गए हैं और ऑटोमेटिक कार के 2, यानी सेलेरियो के कुल 6 वेरिएंट्स बाजार में उतारे गए हैं। कार की सबसे बड़ी खूबी इसकी माइलेज है, जो ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों में बराबर यानी 23 किलोमीटर प्रति लीटर है। मारुति सुजुकी का दावा है कि बेहतरीन तकनीक के लिए ज्यादा दाम चुकाने के मिथक को सेलेरियो ने तोड़ दिया है। मैनुअल और ऑटोमेटिक की कीमतों में बड़े अंतर के चलते ग्राहक मैनुअल वर्जन खरीदने के लिए ही मजबूर थे, लेकिन अब सेलेरियो के तौर पर एक बेहतरीन ऑटोमेटिक कार का विकल्प भी उनके सामने है। हमारे देश के लिए जहाँ पे रोड्स बहुत क्राउडेड होती हैं और नैरो रोड्स पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा रहता है कि स्टीयर मैन्योरिंग काफ़ी डिफिकल्टी होती है, हमने एक चीज़ इंट्रोड्यूस की है, उसको हम बोलते हैं ऑटो गियर शिफ्ट। उसके कारण आपको गियर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक फ्लिक ऑफ द बटन आप उसमें मैनुअल में भी जा सकते हैं। उसकी फ्यूल एफिशिएंसी मैनुअल के बराबर है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, प्राइस गैप जो 1 लाख का होता था इसमें हमने केवल 39,000 का किया, तो हमारे हिसाब से एक विनर है और जैसा कस्टमर रिस्पॉन्स से लग रहा है बहुत अच्छी कार है। कीमत के मोर्चे पर सेलेरियो ने वाकई विरोधी कार कंपनियों की नींद उड़ा दी है। कार के मैनुअल वर्जन का शुरुआती दाम 3,90,000 रूपए है और ऑटोमेटिक वर्जन के लिए 4,29,000 रूपए दाम रखा गया है। इस कार में 1 लीटर का पेट्रोल इंजन लगा है और इसकी पावर है 68 PS। बहुत ज्यादा इंतजार था इस कार को लेकर, क्योंकि ऑटोमेटिक कार मारुति की तरफ से आना, वो भी एक लो मेंटेनेंस कार, क्योंकि ऑटोमेटिक कार का हमेशा मेंटेनेंस को लेकर बहुत ज्यादा इशू रहता है और हाई कॉस्ट होता है। ऊपर से जो उसकी माइलेज है 23.1 किलोमीटर प्रति लीटर बताई जा रही है, यानी कि 1 किलोमीटर में 23 किलोमीटर दौड़ेगी। हालांकि ये ARAI की टेस्टेड फिगर्स हैं, इससे कम भी हो सकता है जब रियल ड्राइविंग कंडीशंस में ये आए। तो अब ये कार हमारे सामने आ चुकी है। अब देखना होगा कि किस तरह का मुकाबला इस कार को मिलता है। कैमरा पर्सन प्रशांत राय के साथ ऋचा रावत, ग्रेटर नोएडा, आज तक। सेलेरियो में आपको मिलेगा वैगन आर का ही K10 इंजन, लेकिन इसकी प्राइस और इसकी ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट के अलावा इस गाड़ी में बहुत सारी खूबियां हैं। और ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता ऋचा रावत। वो कार जिसका सबसे ज्यादा इंतजार था ऑटो एक्सपो में, वो लॉन्च हो चुकी है, मारुति सुजुकी सेलेरियो। इस कार की खास बात ये है कि इसमें ऑटोमेटिक वर्जन लॉन्च किया गया है, वेरिएंट लॉन्च किया गया है इस कार का। और मारुति की खास बात ये है इस कार की कि बहुत ही कम दामों पर इसको लॉन्च किया गया है। साथ ही जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा मेंटेनेंस उसमें नहीं पड़ेगी, यानी जो मेंटेनेंस ऑटोमेटिक कार की होती है वो ज्यादा नहीं होगी। इसके बारे में ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ टूटू धवन है, जो कि ऑटो एक्सपर्ट है। वो बता सकते हैं कि क्या इस कार में ऐसा अलग है जो बाकी ऑटोमेटिक कार से अलग रहता है। सर, आपने कार देखी है काफी करीब से, क्या लगता है आपको इस कार का? मारुति ने लॉन्च की है, मार्केट बदलने की ताकत है इस कार में? देखिए, ये एक नई टेक्नोलॉजी मारुति लेके आया है, विच इज आई थिंक गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर द इंडस्ट्री। एक लो कॉस्ट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का इन्होंने एक गैजेट बना के इसके ऊपर लगाया, विच विल बी चीप टू मेंटेन एंड चीप इन रिपेयर एज वेल। और यही एक हमारे को एक टैबू होता था ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का कि वन वाज द इनसिक्योरिटी कि किसी वक्त खराब हो जाए, और दूसरा कि उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। प्लस खासियत ये है कि इसके साथ आपको कोई फ्यूल की प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो कोई एवरेज में कम नहीं होगी। यूजुअली 10 से 15% की एवरेज में फ़र्क पड़ता है विद एन मैनुअल एंड एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, बट दिस पर्टिकुलर ट्रांसमिशन चेंज ओवर
इसके साथ आपके में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन एनी केस 23.1 किलोमीटर अ लॉट ऑफ माइलेज दैट यू कैन टेक आउट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो मारुति की कार लॉन्च हो चुकी है, बहुत ज्यादा इंतजार था इस कार को लेकर, क्योंकि ऑटोमेटिक कार मारुति की तरफ से आना, वो भी एक लो मेंटेनेंस कार, क्योंकि ऑटोमेटिक कार का हमेशा मेंटेनेंस को लेकर बहुत ज्यादा इशू रहता है और हाई कॉस्ट होता है। ऊपर से जो उसकी माइलेज है 23.1 किलोमीटर प्रति लीटर बताई जा रही है, यानी कि 1 किलोमीटर में 23 किलोमीटर दौड़ेगी। हालांकि ये ARAI की टेस्टेड फिगर्स हैं, इससे कम भी हो सकता है जब रियल ड्राइविंग कंडीशंस में ये आए। तो अब ये कार हमारे सामने आ चुकी है, अब देखना होगा कि किस तरह का मुकाबला इस कार को मिलता है। कैमरा पर्सन प्रशांत राय के साथ ऋचा रावत, ग्रेटर नोएडा, आज तक। छोटी कारों के बाजार में घमासान छिड़ गया है और हर कार कंपनी तैयार है इस सेगमेंट में अपनी खास पेशकश के साथ। 12वीं ऑटो एक्सपो के साथ कार कंपनियों ने छोटी कारों के बाजार में जंग छेड़ दी है। निसान ने डैटसन गो के साथ तो होंडा ने जैज को नया रूप देकर मारुति और हुंडई जैसी कंपनियों को चुनौती पेश की है। टाटा ने 4 साल में पहली बार एंट्री लेवल सेगमेंट में एक नया मॉडल पेश किया है। इरादा बोल्ट के जरिए विरोधी कंपनी को बोल्ड करने का है। जनरल मोटर्स ने शेवरले बीट को नए अंदाज में पेश करके छोटी कारों के बाजार में पैठ मजबूत करने की तैयारी दिखाई है। जापानीज टेक्नोलॉजी के साथ निसान ने अपनी छोटी कार डैटसन गो भारतीय बाजार में उतार दी है। पहली बार कार खरीदने वालों के लिए डैटसन गो भी एक विकल्प होगा। इस कार की कीमत 4 लाख से नीचे रखने की उम्मीद जताई जा रही है। छोटी कारों के काफिले में टाटा की नई पेशकश है बोल्ट। बदलते जमाने के साथ इस कार को नई जेनरेशन के हिसाब से तैयार किया गया है। कंपनी का दावा है कि लोग जब अपनी पहली कार खरीदने के लिए शोरूम जाएंगे तो बोल्ट का दमदार अंदाज उन्हें खुद ब खुद अपनी ओर खींच लेगा। दुनिया के लिए नया डिजाइन बनाया है फॉर द न्यू ग्लोबल सिटीजन और एंड द इंडियन कंज्यूमर। तो ये जैसे वक्त बदलता है डिजाइन भी बदलते हैं। हमारा मानना है ये आज नेक्स्ट जनरेशन की गाड़ियों के लिए बहुत बढ़िया डिजाइन है। ये तो हुई नई कारों की बात, लेकिन कुछ कंपनियां पुरानी कारों में रंग, रूप और तकनीक का तड़का लगाकर बिल्कुल नए अंदाज में पेश कर रही हैं। होंडा ने अपनी जैज का अंदाज बदल कर रख दिया है। नए प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है नई जैज। कार के अंदर और बाहर काफी बदलाव किए गए हैं। देखने वाले कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि बिल्कुल बदल गई है जैज। वहीं शेवरले ने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार में कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस करके नयापन लाने की कोशिश की है। कार का फ्रंट ग्रिल नया कर दिया गया है। हेडलैम्प और टेल लैम्प को स्टाइलिश लुक दिया गया है। फॉग लैम्प बदल गया है और रियर स्पॉइलर में LED लाइट जगमगा रही है। We have 2 cars here to launch, all new. It's the new Beat, which is our best-selling car here in India. We are the leader in respect of fuel consumption, and we have refreshed this car. This car is at the dealers from last week onwards. कार कंपनी चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, छोटी कारों पर सबका ध्यान रहता है, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा छोटी कारें ही बिकती हैं। छोटी कार खरीदते वक्त भारतीय ग्राहकों का ध्यान महंगे ईंधन, कार का माइलेज, मेंटेनेंस और पार्किंग पर होता है, और ग्राहकों की इस जरूरत को कार कंपनियां अपने सर माथे पर रखती हैं। हमेशा की तरह ऑटो एक्सपो में इस बार भी छोटी कारों का बोलबाला रहा है। हालांकि मारुति की सबसे नई पेशकश के बाद देखना होगा कि जो नई कारें लॉन्च हुई हैं उनको सिलेरियो से कितनी बड़ी टक्कर मिलती है। कैमरा पर्सन प्रशांत राय के साथ ऋचा रावत, ग्रेटर नोएडा, आज तक। फॉर्मूला 1 रेसिंग ट्रैक के शहर में फॉर्मूला 1 यानी कि रेसिंग कार्स ना लॉन्च हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सस्ती और महंगी हर तरह की रेसिंग कार्स ऑटो एक्सपो में आपको देखने को मिल जाएंगी, और ऐसा ही कुछ किया है महिंद्रा और ऑडी ने। महिंद्रा ने अपनी रेसिंग कार लॉन्च की है जो कि एक इलेक्ट्रिक कार है, और उसे वो इंडियन रेसिंग टीम के साथ फॉर्मूला 1 में उतार सकती है। फॉर्मूला 1 ट्रैक के शहर में जब ऑटो एक्सपो लगा हो तो भला फॉर्मूला कारों का आगाज क्यों नहीं होगा? एक तरफ सुपर लग्जरी कारों के लिए मशहूर ऑडी ने भी फॉर्मूला कार को दिखाया है, तो मिड सेगमेंट की कारों के लिए मशहूर महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी फॉर्मूला कार का दीदार कराया है। महिंद्रा ने तो 2 फॉर्मूला कारों को उतारा है। इनमें से इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट ई फॉर्मूला तो चैंपियनशिप में शिरकत करने को भी तैयार है। हम सबसे पहला मैसेज ये देना चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी है वो गाड़ी केवल एक आपकी ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी के लिए नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी में काफ़ी एक्साइटमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं स्पोर्ट्स गाड़ी बनाकर। ये जो गाड़ी हमने दिखाई है इसकी आप अगर देखें स्टाइलिंग डिज़ाइन
वो काफ़ी स्पोर्टी डिज़ाइन है। अंदर भी जो सीट्स हैं, जो फीचर्स हैं, काफ़ी स्पोर्टी फीचर्स हैं और इसके साथ हम अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, अच्छी रेंज देंगे, ताकि ये गाड़ी हर तरह से एक जो इंथुजियास्टिक ओनर होता है गाड़ियों का, उसके लिए एक सुटेबल गाड़ी हो। महिंद्रा की मशहूर XUV 500 का हाइब्रिड अवतार भी लोगों को लुभाने का दावा कर रहा है। इसकी खूबी है एक्वालाइट ट्रांसपेरेंट बॉडी और इसमें ऑटो ट्रांसमिट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया गया है। रजत सिंह, ग्रेटर नोएडा, आज तक। वैसे तो ऑटो एक्सपो में शोकेस की जा रही कई कार्स में अपने आप में ही बहुत ज्यादा चकाचौंध और ग्लैमर है, लेकिन कई बार इन कार कंपनीज को सहारा लेना पड़ता है बॉलीवुड सेलेब्स का, जो ग्लैमर का तड़का लगाने ऑटो एक्सपो में पहुंचते हैं और इस बार भी यही देखने को मिला है। सचिन तेंदुलकर, करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा, रणबीर कपूर, जॉन अब्राहम, यामी गौतम। ग्रेटर नोएडा में लगे ऑटो एक्सपो में जितनी बेहतरीन कारें हैं, उतना ही बड़ा सितारों का मेला भी है। सचिन तेंदुलकर ने BMW की सबसे नई और हसीन पेशकश i8 को लॉन्च किया। ऑटो एक्सपो में दिखाई गई ये कार इस साल के आखिर तक ही सड़कों पर आ पाएगी। डिजाइनर कार्स बनाने के लिए मशहूर दिलीप छाबड़िया ने इस बार ऑटो एक्सपो में छोटी कार टिया पेश की है। टिया पर से पर्दा उठाया करीना कपूर ने। करीना हमेशा से DC यानी दिलीप छाबड़िया की फैन रही हैं और डिजाइनर कार्स उन्हें बेहद पसंद हैं। I don't like fast cars and like even sitting on bikes and all. I'm in fact always the first one to be like, go slow. In fact, the first time I met Steph, when he took me on a bike ride, all I kept saying was like, go slow, go slow, go slow, go slow, go slow, go slow. So he was like, there's nothing that you've said to me on this entire drive. I was like, yeah, and that was actually our first date. So I think I've had an accident when I was like a teenager when I tried to drive. It was a 118 NE and I had no clue how to drive, and the first thing, that was the first and the last time. अपनी अदाओं से जलवे बिखेरने वाली प्रियंका चोपड़ा को भी SUVs ही पसंद है। रेंज रोवर के लॉन्च में वो पहुंची और वहां मौजूद लोगों को बताया कि इस कार को लेकर उनमें कितना क्रेज है। जनरल मोटर्स की कॉन्सेप्ट कार एड्रा पर दिल आया अभिनेत्री यामी गौतम का। इस कार को जनरल मोटर्स के भारतीय इंजीनियर्स ने तैयार किया है। बाइक्स के लिए हिंदी फिल्म्स के हीरोज की चाहत का सिलसिला बहुत पुराना है। देसी बाइक कंपनी हीरो से रणबीर और यामाहा के साथ जॉन अब्राहम सालों से जुड़े हुए हैं। ऑटो एक्सपो में सितारों ने समा बांधना तो अभी शुरू किया है। अंजाम तक पहुंचते पहुंचते शबाब देखने लायक होगा। स्वाति रस्तोगी के साथ सबा काजी, ग्रेटर नोएडा, आज तक।